गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये जितने भी पेयर्स दिए हुए हैं इनमें से कितने पेयर्स इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं? इनके दो प्रोसेस है देखने के। या तो इनको कैंसल आउट करो, इनको जब कैंसल आउट करेंगे हम तो ये दोनों इक्वल मिलने चाहिए, तो उनको हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। और इसका एक और शॉर्ट प्रोसेस भी है देखने का। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। तो अगर हमने -13 को इंटू किया -21 से, -13 इंटू -21, और जब हमने इन दोनों को भी इंटू किया 7 इंटू 39, तो ये दोनों का सम अगर हमें इक्वल मिल जाता है, ये दोनों का प्रोडक्ट, सॉरी सम बोला, इट्स प्रोडक्ट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है अगर हमें इक्वल मिल जाता है तो ये इक्विवेलेंट पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। अब देखिए 13 और 21 को जब आप इंटू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 273 मिलेगा, 273। और इन दोनों को भी जब आप इंटू करेंगे तो मिलेगा 273। मतलब ये दोनों रैशनल नंबर्स क्या है? इक्विवेलेंट है। ये देखिए माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया? प्लस हो गया, इसलिए ये 207। इसको इंटू करके देखिएगा, 13 इंटू 21 करके देखिएगा, आपको 273 मिलेगा। एंड 39 इंटू 7 273। तो ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। तो क्या लिखेंगे हम? दिस इम्प्लाइज -13/7, 39/-21 आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ऐसे करके ये सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सेकंड वाले में हमको क्या करना है? 16 इंटू 3। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 3 इंटू 16 करके देखेंगे। दिस इम्प्लाइज इसकी क्या वैल्यू आती है, और कॉमा यहाँ हम देखेंगे -6 इंटू -8। यहाँ हम ये करके देखेंगे। अब देखिए 16 3 कितना होता है? 48 होता है ना, और 6 8 कितना होता है? 48 होता है। ये भी इक्विवेलेंट है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस इम्प्लाइज, जैसे यहाँ पे लिखा गया था 3/-8, -6/16 आर इक्विवेलेंट। ओके, ये बाकी के सारे क्वेश्चंस आप करके देखिएगा। दिस इंटू दिस, कॉमा दिस इंटू दिस। अगर ये दोनों इन दोनों को इंटू करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों को इंटू करने के बाद जो भी आएगा वैल्यू, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो ये क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है। अदरवाइज अगर इक्वल नहीं आएगा तो वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें 4 इंटू, इन दोनों को इंटू किया, 3 इंटू 4 12। ठीक है, और इस केस में जब हमने 12 को इंटू किया -1 से तो क्या आया? -12 आया। फर्स्ट वाला क्या था? 3 इंटू 4 था, दैट इज 12। 12 और -12, 12 और -12 इक्वल है क्या? नहीं है इक्वल, बिकॉज ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज हम क्या लिखेंगे? 3/12, -1/4 आर नॉट इक्विवेलेंट। बाकी के क्वेश्चन आप करके देखिएगा, जो भी डाउट होगा पूछेगा। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? फाइंड x सच दैट। हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट केस -1/5 इज इक्वल टू 8/x। इसमें से हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। इस x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये x इस -1 के साथ इंटू हो जाएगा। -1 इंटू x इज इक्वल टू 8 इंटू 5। ये 5 भी इधर चला गया और ये x भी इधर चला गया, -1 इंटू x। अब देखिए इसके बाद का जो स्टेप होगा, हमेशा सेम स्टेप चलेंगे हर क्वेश्चन में। इस x, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ही छोड़ देंगे। और 8 इंटू 5, 8 5 40। चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, और ये -1 नीचे आ जाएगा। हमेशा क्या होता है, इक्वेशन के
इक्वेशन से जब अगर यहाँ से कोई भी पॉजिटिव वैल्यू उधर जाती है, जैसे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा था, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, क्लास 6 में पढ़ा था, ये 5 जब इधर जाता था इक्वेशन के उस तरफ जाता था तो माइनस में हो जाता था, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 हो जाता था। अगर ये x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 रहता था, अगर ये माइनस की वैल्यू है, ये इक्वेशन की इस तरफ जाती थी तो प्लस हो जाती थी, x इज इक्वल टू 3 प्लस 5। तो हमने अभी तक क्या सीखा था, अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होती है और वो इक्वेशन के इस तरफ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाती है, तो वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। और अगर कोई नेगेटिव वैल्यू हो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाती है तो वो प्लस हो जाती है। वैसे ही अगर कोई भी नंबर इनटू में है, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर इनटू में है, तो इक्वेशन के उस तरफ राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड में है तो इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई, 8 5 40, सो x इज इक्वल टू 40 बाई -1, और इसको सिंपली हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -40। ठीक है, फर्स्ट आंसर हो गया। सेकेंड देखिए, इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 7 बाई -3 इज इक्वल टू x बाई 6। अगेन इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 6 इस 7 से जाके इंटू हो जाएगा और ये -3 इंटू हो जाएगा इस x से, तो 7 इंटू 6 इज इक्वल टू x इंटू -3। तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6 और यहाँ क्या हो जाएगा, -3x। अब देखिए, इस स्टेप के बाद हम इस 3x को इधर लिख सकते हैं और ये सारे को उधर लिख सकते हैं, या सिंपली हम इस x को यहाँ छोड़ सकते हैं। हमें तो x निकालना है तो हमने x को वहीं पे छोड़ दिया अकेला, और इस -3 को यहाँ लाके डिवाइड कर दिया, और ये x है, ये -3 इसके साथ कट होगा, 3 1 जा 3 2 जा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 7 2 जा 14 बाई -1 इज इक्वल टू x। दिस इंप्लाइज -14 इज इक्वल टू x, या फिर x इज इक्वल टू -14। सेकेंड केस ये था। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, 3 बाई 5 इज इक्वल टू x बाई -25। इसमें भी सेम केस है, ये -25 3 से इंटू होगा, तो 3 इंटू -25 इज इक्वल टू 5x। 5 इंटू x इज 5x। अब हम क्या करेंगे, 3 इंटू -25 को ऐसे ही छोड़ दिया, इस x को हमें निकालना है तो इसको हमें अकेला करना पड़ेगा, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ 5 मल्टीप्लाई में था, अब मल्टीप्लाई में था और उसको इक्वेशन के इस तरफ आना है तो डिवाइड होके आएगा, तो ये 5 यहाँ डिवाइड हो गया, ये 5 नीचे आ गया। अब ये 5 1 जा 5 5 जा, तो क्या बचा ऊपर, 3 इंटू 5 इज 15, और एक माइनस भी था तो माइनस, और नीचे 1 है, वो लिखो, नहीं लिखने से भी चलेगा। दिस इंप्लाइज -15 इज इक्वल टू x। कितने क्वेश्चंस हैं इसमें? ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए घर में।